हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर डिमांड चैप्टर करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, फर्स्ट पार्ट ही है ये, और अच्छे से कंसंट्रेट करके ध्यान रखना। थियरी ऑफ डिमांड, डिमांड का बेस अच्छा होगा, मतलब सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यही डिमांड हम 11th में पढ़ेंगे। इट मीन्स माइक्रो का पार्ट है, और एग्रीगेट डिमांड हम 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से सारे कंसेप्ट समझना और फोकस करना यहाँ पे स्टडी पे। फर्स्ट वन है थियरी ऑफ डिमांड। इट मीन्स इंट्रोडक्शन दिया है, कंसेप्ट दिया है। डिमांड हम किसको बोलते हैं? जनरली बेसिकली आप नॉर्मली कोई लेमैन को भी पूछो तो भी पता चल जाता है। डिमांड इट मीन्स पर्टिकुलर कोई डिमांड प्रोडक्ट की होती है, वो डिमांड। तो कैसे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब डिमांड तक कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर या कोई इंडिविजुअल कैसे डिमांड तक पहुंचता है? सो डिमांड इज़ वन ऑफ द टू मेजर मार्केट फोर्सेस विच फैसिलिटेट ऑपरेशन ऑफ द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म विच अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द डिमांड। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम अलोकेशन ऑफ, सेंट्रल प्रॉब्लम जो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो सेंट्रल प्रॉब्लम था, इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस, इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। किसके लिए हम प्रोडक्ट बनाए? मैन्युफैक्चर है, वो क्या सोचता है भाई किसके लिए प्रोडक्शन करे। हाउ टू प्रोड्यूस, किस मेथड से प्रोडक्शन करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं डिमांड एक ऐसा मार्केट फोर्स है, डिमांड एक ऐसा फोर्सेस है जिसके बेस पर मैन्युफैक्चरिंग डिसीजंस लेता है, डिपेंड अपॉन द प्राइस मैकेनिज्म। अब यहाँ पे प्राइस पे कैसे प्रोडक्ट डिपेंड करती है, डिमांड कैसे डिपेंड करती है, वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। In this chapter, we will study demand of a commodity and various factors affecting it, like price of the commodity, price of the related commodity, income of a buyer। बराबर ये सारे पॉइंट यहाँ पे कंसिडर है, लाइक कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस कैसे इफेक्ट करती है, एंड इनकम बायर की क्या है जो डिमांड पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे बेसिक हम डिमांड कंसेप्ट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड इनकम। और भी कितने सारे अदर फैक्टर्स है, बट कंसेप्ट ऑफ डिमांड कैसे हम समझेंगे? दैट कंसेप्ट ऑफ डिमांड 3 टर्म्स है यहाँ पे। 3 टर्म्स डिज़ायर, वांट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबली यूज टू मीन द सेम थिंग, बट टेक्निकली दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। से फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूँ कि भाई लाइक नॉर्मली ऑर्डिनरी जो पीपल क्या बोलते हैं कि भाई डिज़ायर एंड डिमांड दे आर यूज इंटरचेंजेबली, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड डिफरेंट थिंग है। सो डिमांड हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड डिज़ायर हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। क्लियर? तो फर्स्ट हमारे माइंड में क्या क्रिएट होती है? डिज़ायर क्रिएट होती है। जस्ट विशफुल थिंक एज अ पर्सन डज नॉट हैव मनी टू बाय अ कमोडिटी। मैं कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर चीज़ें डिस्कस करूँ तो डिज़ायर, मर्सिडीज़ में घूमना मेरी डिज़ायर है, मर्सिडीज़ चाहिए मुझे, ये मेरा ड्रीम है, थॉट्स है, डिज़ायर है मेरी। क्लियर है? तो लाइक सपोज यू डिज़ायर टू हैव एन एलईडी टीवी, या तो कोई भी पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट ले लो जो जिसकी आपके माइंड में डिज़ायर है, बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाई इट। तो यहाँ पे व्हाट इज डिज़ायर? जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, मर्सिडीज BMW चाहिए, ये बस विशफुल थिंकिंग है एज अ पर्सन, बट डज नॉट हैव अ मनी टू बाई अ कमोडिटी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मर्सिडीज अफोर्ड कर सकूँ, मर्सिडीज बाय कर सकूँ। तो ये जस्ट एक कोने में मेरी डिज़ायर पड़ी है मेरे माइंड में। सेकेंड स्टेप इज वॉन्ट। सेकेंड स्टेप क्या है? वॉन्ट, कि भाई कार की जो डिज़ायर है अब वॉन्ट बनने जा रही है। कैसे वॉन्ट बनेगी? अ डिज़ायर बिकम्स अ वॉन्ट इफ इट इज़ सपोर्टेड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अब मेरे पास इतने इनफ मनी हो गए हैं कि भाई अब मेरी जो डिज़ायर है उसको मैं वॉन्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई हैव इनफ मनी, एबिलिटी टू पे, मेरे पास पैसा भी आ गया है, एंड विलिंगनेस, मेरी इच्छा भी है कि भाई मैं स्पेंड करूँ,
कई बार ऐसा होता है कि भाई एबिलिटी होती है पे करने की, बट विलिंगनेस नहीं होती। विलिंगनेस इट मीन्स लोगों की इच्छा नहीं होती कि भाई इतना पैसा क्यों इसमें वेस्ट करें। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों हो गया। व्हाट इज वांट? वांट इट मीन्स आपकी एबिलिटी भी है, नाउ यू हैव इनफ मनी, बट यहाँ पे क्या है, a desire become a want if it is supported by ability to pay and willingness to spend। दोनों होनी चाहिए, आपके पास पैसा भी है एंड आप विलिंगनेस भी होनी चाहिए आपकी बाई करने की वो प्रोडक्ट। एंड देन डिमांड कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पे हमें डिमांड की डेफिनेशन मिली। Want becomes demand when a person is willing to purchase the commodity in a market at a particular price and at a given period of time. So demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power, and willingness जो होती है स्पेंड करने की, पर्टिकुलर मेरी विलिंगनेस है पर्टिकुलर यही ईयर में इज दिस गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यही प्राइस में मुझे परचेज करना है। तो ये क्या हो गई मेरी डिमांड। वापस डिमांड क्या है, पहले डिज़ायर क्रिएट होती है माइंड में, डिज़ायर वांट में कन्वर्ट होती है। वांट इट मीन्स अब आपके पास पैसा भी है, आप इच्छा भी रखते हो बाय करने की, विलिंगनेस टू स्पेंड भी है, बट जब तक मैं कन्वर्ट नहीं होती, इट मीन्स मैं बायर में कन्वर्ट नहीं होती, बाय नहीं करती प्रोडक्ट, तब तक ये डिमांड नहीं कहलाते मार्केट में। तो यहाँ पे व्हाट इज डिमांड, वांट बिकम्स डिमांड व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज। अब मेरी इच्छा है, फाइनली मैं परचेज करने जा रही हूँ कार, वांट बिकम्स डिमांड व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज द कमोडिटी इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। पर्टिकुलर जो भी, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्राइस हो, 1 करोड़ 2 करोड़ कोई भी प्राइस हो, 80 lakhs 90 lakhs whatever the price prevailing in the market at a given period of time, वहाँ पे वैसी इसी प्राइस और पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मैं अगर प्रोडक्ट बाई करूँगी तो ये हो कहलाएगी डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट वापस डिमांड ऑफ द कमोडिटी। डिमांड की डेफिनेशन है यहाँ पे, द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड अ कंज्यूमर। यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करती है, कितनी क्वांटिटी मुझे चॉकलेट चाहिए, डिमांड है चॉकलेट की, बट कितनी क्वांटिटी में मैं बाई कर रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हम क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बोलते रहेंगे या इस चैप्टर में। सो डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज, कैसे डिमांड हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स अ कंज्यूमर और अ कंज्यूमर इन अ मार्केट इज विलिंग टू बाय अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स 4 कीवर्ड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डिमांड के, 4 कीवर्ड्स है। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन बन गई डिमांड की। फर्स्ट है क्वांटिटी ऑफ द गुड, भाई कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। मैं कुर्ती बाई करने जा रही हूँ, टॉप टी शर्ट्स वॉटएवर, तो कितनी क्वांटिटी में मैं बाई कर रही हूँ, सो क्वांटिटी मैटर करती है। सो क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, पर्टिकुलर प्राइस में कितनी प्राइस में मैं परचेज करने वाली हूँ, तो प्राइस ऑफ द गुड। विलिंगनेस टू बाय, विलिंगनेस इट मीन्स फ्रेश अराइवल में से लेना है या जो डिस्काउंट चल रहा है वो प्रोडक्ट में से लेना है, व्हाट इज माय विलिंगनेस, विलिंगनेस टू बाय। एंड फोर्थ वन इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कई बार हम ऐसे ही विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, इट मीन्स हम पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट बाय करने की, इट मीन्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बाय करेंगे ऐसा श्योर नहीं है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है डिमांड के, 4 कीवर्ड्स से आपकी डिफाइन बन जाती है डिमांड की। वापस द डिमांड फॉर अ गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड, कितनी क्वांटिटी में, प्राइस ऑफ द गुड, कितनी प्राइस में आप विलिंगनेस रखते हो, विलिंगनेस टू बाय पर्टिकुलर प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और दूसरी एक डेफिनेशन दी है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस। बराबर है, बट आपको यही डेफिनेशन जो ऊपर सिंपल दी है वही आपको याद रखनी है।
4 की वर्ड से आराम से डेफिनेशन बन जाती है। यहाँ पे भी है डिमांड फॉर एनीथिंग, कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड ले लो आप एट अ गिवन प्राइस। पर्टिकुलर प्राइस में आपकी डिमांड कितनी है, पर्टिकुलर प्राइस में कितनी क्वांटिटी में आपकी डिमांड है, विच विल बी बॉट पर यूनिट। पर यूनिट इट मीन्स यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ऑफ अ टाइम एट अ दैट प्राइस, पर्टिकुलर टाइम में, समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर टाइम में आपकी डिमांड कितनी है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ डिमांड। काइंड्स ऑफ डिमांड कितनी है, तो यहाँ पे डिमांड के पार्ट्स दिए, काइंड्स ऑफ डिमांड कितनी डिमांड है आपकी, तो डिमांड कैसे मेंशन करोगे। फर्स्ट वन है प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड क्या है, इट रिफर्स टू दी वेरियस क्वांटिटीज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल। DX उसको बोलते हैं हम, देखो नीचे दिया है डिमांड ऑफ पर्टिकुलर X प्रोडक्ट की डिमांड हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ प्राइस X। इट मीन्स X क्वांटिटी, X पर्टिकुलर कोई थिंग्स है, कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ प्राइस पे। फर्स्ट यहाँ पे दिए कि भाई कोई भी प्रोडक्ट आप बाई करने जाओगे मार्केट में तो आप प्राइस कॉन्शियस हो। इट मीन्स पर्टिकुलर कभी भी हम मार्केट में जाते हैं तो प्राइस फोकस करते हैं, हम MRP ही डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे है इट रिफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड और अ सर्विसेज एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय। से फॉर एग्जाम्पल मैं जीन्स बाय करने गई, किसी कहीं पे भी कोई मॉल में मैं जीन्स बाय करने के लिए गई, घर से सोच के गई हूँ कि भाई मुझे एक ही जीन्स लेना है और मेरा बजट है 3000 का, 3000 के अराउंड वाला जीन्स मुझे एक ही बाय करना है, क्वांटिटी में डिसाइड करके गई हूँ। बट वहाँ पे जाके देखा भाई डिस्काउंट चल रहा है, 3000 में 3500, 500 और ऐड करके 3500 में मुझे 2 जीन्स मिलने वाले हैं। अगर मैं 500 मेरे बजट में ऐड कर दूँ, 3500 में 2 जीन्स का डिस्काउंट है, 2 जीन्स मुझे 2 क्वांटिटी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसा हमारा बाइंग जो डिसीजन है, डिमांड हमारी प्राइस पे डिपेंड करती है, वो चेंज होती रहती है एज पर द प्राइस। हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में भी बाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इट रिफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज एट अ डिफरेंट प्राइस लेवल which the consumers are willing to buy. The demand of an individual consumer is called individual demand. मेरी खुद की, मैं गई थी जीन्स लेने के लिए और पर्टिकुलर 3500 में मैं 2 जीन्स लेके आई, तो ये होगी मेरी इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ रहा है, पर्टिकुलर मेरी डिमांड जो प्राइस पे डिपेंड है एंड द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर। से फॉर एग्जाम्पल पूरे हम सिटी की बात करें तो पूरे सिटी में से सबकी पर्टिकुलर जीन्स की डिमांड हमें इवेल्युएट करनी है, तो ये हो गई मार्केट डिमांड, जहाँ पे टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर टेकन टुगेदर इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट याद रखने हैं, एक इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड वन है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गई, पर्टिकुलर मैं गई थी मार्केट में जीन्स लेने के लिए और मेरी डिमांड जो इवेल्युएट होती है वो इंडिविजुअल होगी, बट सबका टोटल मिला के अगर हम मार्केट की डिमांड फाइंड करें तो ये हो गई मार्केट डिमांड। इट मीन्स कितने इंडिविजुअल कस्टमर्स आए, सब ने कितने कितने जीन्स लिए, उसका टोटल करते हैं, तो यहाँ पे है इंडिविजुअल डिमांड एंड द टोटल डिमांड ऑफ द ऑल द कंज्यूमर्स। सारे कंज्यूमर्स ने जितने जितने जीन्स लिए वो अगर हम एग्रीगेट कर दे, टोटल कर दे, तो ये हो गई विच इज टेकन टुगेदर इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो ये क्या हो गया, मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल क्लियर हो, समझ में आ गया। पर्टिकुलर अगर सिर्फ 2 क्वांटिटी 2 जीन्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मेरी ही बात हो रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात हो गई है, तो ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड। सारे कस्टमर्स जितने भी कंज्यूमर वहाँ पे गए, टोटल कितने जीन्स बाई हुए, टोटल जीन्स की कितनी डिमांड क्रिएट हुई,
वो हो गई मार्केट डिमांड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इट कैन बी एक्सप्लेन इन दिस फंक्शन dx, इट इज अ स्टैंड फॉर डिमांड फॉर द कमोडिटी x। डिमांड पर्टिकुलर x की, हमने यहाँ पे x इट मीन्स जीन्स अज्यूम किया है कि भाई मैं जीन्स बाई करने के लिए गई, इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन इट मीन्स डिमांड किस पर डिपेंड है? फंक्शन ऑफ द प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी x, प्राइस ऑफ द कमोडिटी x। जो 3000 का एक जीन्स लेने वाली थी मैं, वही मुझे 500 ऐड करके 3500 में मैंने दो जीन्स, दो क्वांटिटी बाई कर ली। तो इट मीन्स डिमांड मेरी किस पे डिपेंड थी? फंक्शन ऑफ प्राइस पे। सो इन अदर वर्ड्स, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। अदर थिंग्स सच इज इनकम, हैबिट, फैशन, टेस्ट रिमेनिंग द सेम। देखो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ प्राइस एंड डिमांड, तो जो अदर फैक्टर्स है, लाइक आप बोलो कि भाई डिस्काउंट में जीन्स था, 3500 में आप दो जीन्स बाई करके आए, वो तो ठीक है, बट क्या वो ट्रेंड में है, मार्केट में, फैशन में है? तो वो यहाँ पे मैंने अज्यूम नहीं किया है। इट मीन्स बाकी के जो रिमेनिंग फैक्टर्स है वो यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर इफ़ वी आर कंपेयरिंग विद द प्राइस, हमें सिर्फ प्राइस के साथ कंपेयर करना है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इट मीन्स वो सारे पॉइंट को हमने यहाँ पे निगलेक्ट किया है। कितने पॉइंट को? मेरी इनकम यहाँ पे मैंने फोकस नहीं किया है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में क्या है, मेरी हैबिट क्या है, वही पर्टिकुलर जीन्स मुझे चाहिए, वो मेरी हैबिट है। तो वो सारे रिमेनिंग पॉइंट्स है वो यहाँ पे अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। इट मीन्स दिस ऑल आर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बराबर, आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि सिर्फ डिमांड किस पे डिपेंड है? प्राइस पे। बाकी का जो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, या तो मार्केट में चेंज हो रहा है फैशन, या आपकी इनकम इंक्रीज डिक्रीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेस पर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे और वही पर्टिकुलर डिमांड को हमने क्या नाम दे दिया? प्राइस डिमांड। जो प्राइस से सेंसिटिव होती है वो प्राइस डिमांड। नेक्स्ट है इनकम डिमांड। अब दूसरा एक फैक्टर है मार्केट में विच इज इनकम। अगर मेरी इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो मेरी साथ में प्राइस डिमांड भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्लियर है? मर्सिडीज की जो मेरी डिजायर थी वो वांट कब बनी और डिमांड कब बनेगी? इफ माय इनकम विल इंक्रीज। आर यू गेटिंग मी? इफ माय इनकम विल इंक्रीज, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है हमारी विशफुल थिंकिंग है वो डिमांड में कन्वर्ट होने लगती है। इट मीन्स अब मुझे ये भी चाहिए, आई कांट गो इन एसटी बस, मुझे लग्जरीज ट्रैवलिंग करना है, मुझे फ्लाइट से जाना है। इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी इनकम के साथ भी डिमांड का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे है इट गिव्स रिलेशंस बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। समझो सारे कंसेप्ट। मैंने क्या बोला कि भाई आज अब तक तो ठीक थी कि भाई मैं एसटी बस से ट्रैवल कर रही थी, अब मुझे लग्जरीज ट्रैवलिंग करनी है, फ्लाइट से जाना है या वॉल्वो से जाना है। सो dx कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी ट्रैवलिंग जो है मुझे करना है, dx वो डिपेंड किस पे करेगा? फंक्शन ऑफ इनकम पे। क्लियर है? सो दिस डिमांड ऑफ द कमोडिटी x डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ y। ये हो गई हमारी इनकम डिमांड। थर्ड स्टेप विच इज क्रॉस डिमांड। इसको अच्छे से समझना है आपको। क्रॉस डिमांड, दिस शोज रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस डिमांड के दो पार्ट होंगे, ये आगे टॉपिक हम करने वाले हैं। क्रॉस डिमांड के दो पार्ट है। फर्स्ट इट मीन्स सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखो हम प्राइस में कंपेयर कर रहे थे डिमांड के साथ, तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब इनकम और डिमांड के साथ हमने कंपेयर किया, देन फिर अज्यूम किया कि भाई अदर थिंग्स इक्वल। यहाँ पे हम रिलेटेड गुड्स, इट मीन्स क्रॉस डिमांड अज्यूम कर रहे हैं। और यहाँ पे
डिफाइन में क्या लिखा है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इट मीन्स ना तो यहाँ पे प्राइस से इन्फ्लुएंस होगा ना इनकम से इन्फ्लुएंस होगा। अदर डिमांड क्रॉस डिमांड कैसे हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ये टॉपिक मैं यहाँ पे पेंडिंग रखवा रही हूँ। वो नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएगा तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने काइंड्स ऑफ डिमांड कितने देखे। फर्स्ट इज अ प्राइस डिमांड, इट मीन्स डिमांड किस पे डिपेंड है, डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। देन इनकम डिमांड, इनकम को यहाँ पे हमने वाई अज्यूम किया है। वाई इनकम को हम कैसे डिनोट करेंगे, वाई से। सो इनकम डिमांड इट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एक्स। कोई एक्स क्वांटिटी की डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शन ऑफ इनकम पे। देन क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड को हम रिलेटेड गुड्स बोल सकते हैं। क्रॉस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो क्रॉस डिमांड डी एक्स किस पे डिपेंड करेगी, फंक्शन ऑफ पी आर, इट मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर है, ये जो क्रॉस डिमांड वाला टॉपिक है जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये पॉइंट हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। फिलहाल अभी सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, व्हाट इज क्रॉस डिमांड। सो डी एक्स इज इक्वल टू किस पे डिपेंड करती है डिमांड, तो कि अदर जो गुड्स होती है, रिलेटेड गुड्स होती है, उस पर फंक्शन ऑफ पी आर। देन सम अदर काइंड्स ऑफ डिमांड भी यहाँ पे दी है। अदर काइंड्स ऑफ डिमांड कौन सी है, फर्स्ट वन है डिराइव्ड डिमांड। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी depends on the demand of other commodity is called derived demand। समझो यहाँ पे when demand for a commodity is depend upon the demand of other commodity is called derived demand। For example, demand of a labor factor for constructing a house is derived demand as it depends on the demand for the houses। अगर बिल्डिंग नहीं बनेंगे तो लेबर की डिमांड कैसे आएगी, समझो डिराइव डिमांड इट मीन्स पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के रीजन से कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो साथ साथ में दूसरी प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ रही है। अगर लोग शैम्पू लेंगे तो कंडीशनर लेंगे, समझ रहे हो आप। इट मीन्स शैम्पू की डिमांड इंक्रीज हो गई तो कहीं ना कहीं उसके साथ पैरेलल जॉइंट है कि भाई कंडीशनर भी लोग लेंगे। सेम वे डिराइव डिमांड इट मीन्स कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनेगा तो बिल्डिंग के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि भाई लेबर की डिमांड किस पे डिपेंड है, तो कि वो डिपेंड है कंस्ट्रक्टिंग होम, बिल्डिंग्स पे। कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर ज़्यादा डिमांड आएगी, कंस्ट्रक्शन मार्केट में, रियल एस्टेट में ज़्यादा डिमांड आई, इट मीन्स मोर लेबर की रिक्वायरमेंट है। और उसके साथ जो भी प्रोडक्ट है उसके साथ डिराइव डिमांड उसको बोलते हैं कि भाई पर्टिकुलर एक्स की डिमांड क्यों होगी, सडनली मार्केट में क्यों आई, बिकॉज कि भाई मार्केट में पर्टिकुलर वाई की डिमांड इंक्रीज हुई इसीलिए। तो ये हो गई डिराइव्ड डिमांड, जो पर्टिकुलर खुद इन्फ्लुएंस होके नहीं सेल हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, कोई दूसरी प्रोडक्ट से, और दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, दैट द रीज़न के भाई वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की डिमांड क्या कहलाएगी, डिराइव्ड डिमांड। स्टार्टिंग नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, सिर्फ आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कुछ भी, पिज़्ज़ा, इट मीन्स यहाँ पे मैं मेरा सेटिस्फैक्शंस लेवल देख के इच्छा हो रही है, मुझे इच्छा हो रही है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली बाई करने जा रही हूँ, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, कोई भी दूसरी प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं है। तो ये क्या हो गया, व्हेन अ कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर अ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। मुझे बुक लेनी है भाई, पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रही है या तो एग्ज़ाम आएगी, तो मेरी वांट क्रिएट हो रही है, मेरी इच्छा हो रही है, डिमांड क्रिएट हो रही है डायरेक्टली, जो किसी भी अदर फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गई डायरेक्ट डिमांड। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डिमांड फॉर हाउसेस, डिमांड फॉर द फूड, डिमांड फॉर द फर्नीचर। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट डिमांड। When two or more than two goods are demanded
simultaneously for a direct satisfaction of wants. Demand of these goods is called joint demand. Joint demand, it means, for example, demand for a milk powder, sugar, cream, flavors. To produce ice cream is a joint demand. मुझे केक बनानी है तो केक बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हो गई, जॉइंट डिमांड. पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा बनाने में मुझे कितना चाहिए, तो कई भाई टॉपिंग्स के लिए रेड पेपरिका चाहिए, ऑरिगेनो चाहिए, फ्लेक्स, जो भी मुझे चाहिए पर्टिकुलर, तो सारी डिमांड एक साथ होगी, विच इज़ जॉइंट डिमांड. तो यहाँ पे दिया है कि भाई जॉइंट डिमांड, आइसक्रीम के लिए आपको मिल्क पाउडर चाहिए, आपको फ्लेवर्स चाहिए, आपको क्रीम चाहिए, आपको शुगर चाहिए, वो हो गई जॉइंट डिमांड. ठीक है. फोर्थ वन है कंपोजिट डिमांड. Demand of a such commodity which can be put to alternative use is called composite demand. Say for example, demand for electricity is a composite demand as it can be put to various uses such as lighting, cooking, running TV and microwave. अब आप जस्ट अज्यूम करो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो ना तो हमें एसी चाहिए, ना हमें माइक्रोवेव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए. तो यहाँ पे कंपोजिट डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल इसीलिए दिया है कि क्यों हम ये सारी डिमांड पढ़ रहे हैं कि भाई फ्यूचर में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनने वाले हो, आप सब बिजनेस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे या तो ट्रेडिंग करोगे पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट का, उसकी डिमांड हम मार्केट में से किस तरह से इवेल्युएट कर सके, किस तरह से हम आइडेंटिफाई, रियल लाइफ में हम किस तरह से एक्चुअल डिमांड फाइंड कर सके. तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि भाई पहले तो दिमाग में लोगों के डिज़ायर क्रिएट होती है, फिर पैसा चाहिए, विलिंगनेस टू बाई चाहिए, सफिशेंट मनी चाहिए, फिर आफ्टर गेटिंग द सफिशेंट मनी विलिंगनेस होनी चाहिए, एंड विलिंगनेस के बाद क्या आएगा, डिमांड क्रिएट होगी, वो भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही बाई करना है. देन डिमांड कहलाएगी, भाई मेरे पास पैसा है, मैं नेक्स्ट ईयर में बाई करूंगी, तो ये नेक्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट नहीं है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ही आप बाई करोगे, देन वो क्रिएट हो गई डिमांड. तो हमने डिमांड की डिफाइन देख ली, डिमांड की डेफिनेशन देख ली. ठीक है. आफ्टर डेफिनेशन के बाद फिर हम डेफिनेशन के बाद हमने क्या देखा, काइंड्स ऑफ डिमांड. तो कि भाई डिमांड एक तो डिपेंड है प्राइस पे, भाई आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. देन देख ले कि डिमांड डिपेंड करता है इनकम पे, बाकी सारे फैक्टर्स हम अजम्पशंस करके चल रहे हैं कि देयर इज अ नो चेंज इन अदर फैक्टर्स. देन फिर हमने क्रॉस देख ली, क्रॉस डिमांड, इट मीन्स कोई एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, वो किस पे डिपेंड है, दूसरे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, दूसरे प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है. वो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. देन फिर अदर डिमांड हमने देखा. अदर डिमांड में क्या देखा हमने कि भाई डिराइव डिमांड भी होती है मार्केट में, डायरेक्टली भी लोग डिमांड कर सकते हैं प्रोडक्ट की, जॉइंट डिमांड भी हो सकती है. अगर आप मोबाइल सेल कर रहे हो तो उसके एसेसरीज भी साथ में जाएगी, विच इज़ जॉइंट डिमांड. कंपोजिट डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है. कंपोजिट डिमांड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कितनी सारे डिमांड नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की डिमांड नहीं होगी. ठीक है. सो यहाँ पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हम क्या अजम्पशंस करके जा रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कौन कौन सी चीज़ें अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उसमें चेंज नहीं हो रहा है. तो दीज आर द कंडीशन अंडर विच एनी लॉ ऑपरेट्स. दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट. जितने भी हम यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, तो कब अप्लाई होगी कि भाई बाकी के फैक्टर्स है वो आप अज्यूम कर रहे हो कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, दे आर कांस्टेंट. If the given variable depends on the many factors, then to study effect of only one factor, other factors are assumed to be constant. अगर आप पर्टिकुलर x के साथ कंपेरिजन कर रहे हो तो बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट है, आप ऐसा अज्यूम कर लो, यहाँ पे ऐसा दिया है. एंड दिस इज known as other things remaining unchanged. Demand of any commodity x depend on price of x. या तो रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करती है, या तो इनकम पे डिपेंड करती है, या तो मार्केट में टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है उस पर डिपेंड करती है.
if we want to study the price demand functions, यहाँ पे सिंपली आप कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पहले हम कंपेयर करेंगे प्राइस एंड डिमांड का रिलेशन, जिसको बोल दिया है लॉ ऑफ डिमांड। थियरम्स है, ये थियरी है मार्केट में। किस पे डिपेंड करता है डिमांड? तो कि फर्स्ट बेस है प्राइस, एंड स्पेशली इन इंडिया वी आर प्राइस कॉन्शियस। हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं? मेन्यू के साथ साथ उसकी प्राइस देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का डिसीजन हमें बाई करना है कि नहीं करना है तो वेरियस अल्टरनेटिव्स देखते हैं, सारे प्राइस को इवेल्युएट करते हैं, देन हम कुछ डिसीजंस लेते हैं, डिमांड हमारी क्रिएट होती है मार्केट में से। ठीक है, तो अभी आपको इतना याद रखना है कि भाई डिमांड किस पे डिपेंड है? तो कि फंक्शन ऑफ पी एक्स पे, इट मीन्स प्राइस पे, फंक्शन ऑफ देन फंक्शन ऑफ पी आर दिया है, पी आर इट मीन्स रिलेटेड गुड्स पे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे। नेक्स्ट वाई इट मीन्स इनकम पे। नेक्स्ट टी एंड पी इट मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। एंड ई इट मीन्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्राइस इन द फ्यूचर। एक डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड किस पे फैक्ट डिपेंड होती है? तो कि प्राइस पे। सेकंड वन दिया है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम पे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है हम वो भी देखते हैं, एंड देन फिर वो भी देखते हैं कि भाई फ्यूचर में इसकी प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। से फॉर एग्जांपल हम गोल्ड पे नहीं लेते डिसीजन कि भाई नहीं अभी नहीं बाई करना है, फ्यूचर में शायद प्राइस गोल्ड की डाउन होगी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करके प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, बट यहाँ पे हम वन फैक्टर के साथ कंपेयर करेंगे एंड एज्यूम करेंगे कि भाई अदर फैक्टर्स है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे बार दिया है, बार इट मीन्स देयर इज अ नो चेंज, पी आर पे कोई चेंज नहीं है। ऊपर देखो इनकम पे कोई चेंज नहीं है, टी एंड पी पे कोई चेंज नहीं है, एंड एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस इन द फ्यूचर उस पर भी कोई चेंज नहीं है। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं अभी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम कंपेयर करेंगे विद द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। एंड थियरी ऑफ डिमांड क्या है? मीनिंग एंड अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एकदम अच्छा कंसेप्ट है और आपका बेस ही है ये इकोनॉमिक्स का। लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नेगेटिव रिलेशन, एरो देखो यहाँ पे, why negative relations? And here we are assuming that other factors affecting to demand वो क्या है? are to be constant। जो other factors है क्या है? पी आर, वाई, टी एन पी एंड ई, जिसको हमने डिनोट किया है, वो सारे अदर फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? प्राइस एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं हम, प्राइस एंड डिमांड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, वो हम अज्यूम करके चल रहे हैं। सो व्हाई नेगेटिव रिलेशंस? नेगेटिव रिलेशन क्यों है? देखो आप ये एरो देखो, इफ प्राइस इंक्रीज, ये अपवर्ड जो एरो बता रहा है वो ऐसा शो कर रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पर्टिकुलर कोई एक्स कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज हुई, इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट है उसकी क्या हो गई? डिक्रीज। एंड उससे उल्टा अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांड क्या हुई? इंक्रीज। प्राइस इंक्रीज थी, से फॉर एग्जांपल 3000 वाला जीन्स जो था, प्राइस ज़्यादा थी, मेरी क्वांटिटी क्या ली? एक ही ली। क्वांटिटी कितनी ली? एक ही मैंने ली, क्वांटिटी क्या हो गई? डिक्रीज। अब 3000 से भी 4000 में गई तो शायद मैं क्वांटिटी मेरी डिक्रीज होती जाएगी। ये तो सिर्फ जीन्स का एग्जांपल है। मैनी टाइम्स हम मार्केट में जाते हैं कोई प्रोडक्ट बाई करने के लिए, हम देखते हैं कि भाई प्राइस ज़्यादा है तो हम दो नहीं एक कुर्ती लेके घर पे चले आते हैं कि भाई प्राइस अभी तो ज़्यादा चल रही है मार्केट में। और उससे उल्टा क्या हुआ? इफ प्राइस डिक्रीज, डिस्काउंट में मिल रहा था, मैंने 2 जीन्स बाई कर लिए, तो मैनी टाइम्स कैसा होता है कि भाई प्राइस कम होती है, अच्छा रिजनेबल रेट में हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाती है, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आ जाते हैं घर पे। तो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के साथ रिलेशन, इट इज़ अ नेगेटिव रिलेशन। इफ मार्केट में प्राइस इंक्रीज ऑफ पर्टिकुलर एक्स, एग्जाम्पल दिया है कोई कमोडिटी,
प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। ये हो गई थियरी ऑफ डिमांड, इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू द लॉ अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में समझ में आ गया क्या क्या हमने अज्यूम किया। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल PR, Y, TNP एंड E वो अज्यूम कर रहे हैं कि देर इज अ नो चेंज। क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इनवर्सली, इनवर्सली इट मीन्स नेगेटिवली related to the price of the commodity. In other words, when price of the commodity rises, quantity demand of the commodity falls. देखो हम क्वांटिटी बंद नहीं कर रहे, प्राइस इंक्रीज हो गई, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करना बंद नहीं करेंगे, उसकी क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? उसकी क्या करेंगे? से फॉर एग्जांपल मिल्क में हम प्राइस इंक्रीज हो गई तो हम तीन मार्केट में अगर 3 बैग हम मिल्क की लेते हैं एवरी डे तो उसकी क्वांटिटी कम करके ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हो गई तो 3 में से हम कंजप्शन घटा के 2 कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इन अदर वर्ड्स व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेज, जैसे ही प्राइस राइज होती है एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी फॉल्स एंड व्हेन प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी राइज। सिंपल थियरी है, कोई नॉर्मल लेमैन को भी पता चल जाता है ये थियरी। भाई जैसे ही मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई, भाई अभी इतना नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं, हम 3 की जगह 1 से ही चला लेते हैं। और प्राइस डिक्रीज हो गई, क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई, अब हमें 3 नहीं 4 चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि प्राइस मार्केट में कम है। सो सिंपल हो गया, क्लियर। ये क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, आप प्राइस के साथ कंपेयर कर रहे हो, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px, प्राइस ऑफ x, जिसका नेगेटिव रिलेशन है। डिफाइन कहाँ से स्टार्ट हो गई है? इन्वर्सली रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इट मीन्स उससे अपोजिट, व्हेन द प्राइस ऑफ द डिमांड डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड increase. So according to Marshall, law of demand state that amount demanded increase with the fall in price. Quantity कब increase होगी? With the fall in price. And diminishing and decrease होगी demand. Diminishing it means demand decrease होगी कब? When the price increase. है एकदम easy concept। यहाँ पे आपका 2 concept clear हो गया। एक तो कितनी कहाँ से डिमांड क्लियर हो, कहाँ से डिमांड जनरेट होती है, डिज़ायर, वांट एंड देन डिमांड। फिर काइंड्स ऑफ डिमांड हमने देखी, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, अदर टाइप्स के भी डिमांड हमने देखी। जॉइंट डिमांड्स क्या है, कंपोजिट डिमांड क्या है, एंड देन डिराइव्ड डिमांड क्या है, डायरेक्ट डिमांड क्या है, वो भी हमने देख लिया। अब हम कंपेरिजन करेंगे प्राइस एंड डिमांड के साथ। इट मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया, विच इज़ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसका नेगेटिव रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन होता है विद द प्राइस। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में और भी सारे डिटेल में सारा ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, यू विल एंजॉय थॉरली। ओके, थैंक यू।